गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, टॉपिक क्या आज का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके पहले अपन 3 या 4 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ के आ चुके हैं। अपन ने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया है, कोवलेंट पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेट पढ़ लिया है। मेटेलिक में ऐसा कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। मेटेलिक बॉन्ड बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा अगर अल्कली मेटल बना रहे हैं तो, और स्ट्रांग होगा अगर ट्रांजिशन मेटल बना रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मैंने एक हाथ में सोडियम लिया है, एक हाथ में लोहे की रॉड ले ली है। इन दोनों में से किसको मैं चाकू से काट सकता हूँ आराम से? सोडियम को। अगर स्कूल में तुम लोगों ने देखा होगा तो सोडियम को मैं चाकू से भी कट करूँगा ना तो आराम से कट जाएगा। लोहे की रॉड को कट करके देखना, नहीं कटेगी। समझ में आए? तो लोहा मतलब आयरन डी ब्लॉक में आता है ना, ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल अगर मेटलिक बॉन्ड बना रहे तो स्ट्रांग होगा, और अल्कली मेटल पहला ग्रुप उसमें सोडियम आता है, सोडियम बना रहा है तो कैसा होगा? वीक। क्लियर है? ठीक है, तो मेटलिक हो गया, आयनिक हो गया, अपना कोवलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट कल पढ़ चुके हैं। 2 बॉन्ड और बचे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैंडरवाल फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस इस चैप्टर में, अब देखो इस चैप्टर का तो है नहीं पहली बात वो पोर्शन, वो अलग ही आता था पहले। वैंडरवाल वाला चैप्टर ही अलग रहता था, उसमें तुम सारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल, डाइपोल आयन, ऐसे अलग अलग इंटरेक्शंस पढ़ते थे 3 या 4 टाइप के। ठीक है, तो अपना लास्ट जो मेन बॉन्ड बचा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें तुम ऑलमोस्ट कोई भी कंपाउंड में तुमको दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए और बी, उनके बीच में जितने भी या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, या कोवलेंट बनेगा, या कोऑर्डिनेट बनेगा, या तीनों बनेंगे। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, या फिर वैंडरवाल। वैंडरवाल में पढ़ने जैसा अलग से ऐसा कुछ है नहीं, बस बता दिया है कि हाँ 2 पूरे कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स या फिर 2 इनर्ट गैसेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो वैंडरवाल होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा होगा, जब अपन सारे बॉन्ड्स पढ़ लेंगे उसके बाद ये बॉन्ड बन कैसे रहे उनकी कुछ थ्योरीज हैं। बीबीटी, वेसेपर, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, ये 3-4 जो चीज़ें नाम मैंने लिए है ये पढ़ेंगे। इससे अपने को समझ में आएगा कि बॉन्ड एग्जैक्टली बना कैसे। वैसे तो कोवलेंट में मैंने समझाया है तुम लोगों को कि हाँ ये डब्बा खाली है, कांच का डब्बा है, ओवरलैप करेगा तो तुमको सामने से वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में दिखेंगे, तो इसी चीज़ को ओवरलैपिंग, ये बहुत अच्छे से समझेंगे क्यों हो रहा है ऐसा, इसकी एनर्जी कुछ और है, इसकी कुछ और है, मिक्स होते हैं फिर अलग होते हैं फिर बोलते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें फिर अपने को तब पढ़ना रहेगा। तो उसके लिए एक बॉन्ड और बचा अपना लास्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं। चलो, नाम ही है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कंपलसरी मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन तो हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन कंपलसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा 3 और एलिमेंट ऐसे जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, FON, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रिक ये थी ना, फोन कॉल्स ये थी। इसमें स्टार्टिंग के 3 ही एलिमेंट लोग हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं रहना, क्योंकि अपने को फोन कॉल पूरे याद रह जाता है कि हाँ कोई सा भी आएगा तो नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन लगेंगे? बस दैट्स इट। क्लियर हुआ सभी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कितने लगेंगे? 3, F, O और N। अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी के भी साथ बॉन्ड बना रहा है, एग्जाम्पल मैं तीनों के साथ बना के बता देता हूँ एक बार। हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ बनाऊंगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बनाऊंगा तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना बेटा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ये चीज समझ गए सब लोग? फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन 2 बनाता है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसमें किसी को कोई डाउट? ये उनकी कोवैलेंसीज के हिसाब से 1 2 3 4 3 2 1 0। क्लियर है? ये बन गए। अब देखो इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ये इस डंडे को अपनी साइड खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस डंडे का पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस डंडे का पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये सिंबल को बोलते हैं। देखो अगर बॉन्ड पूरा टूट जाता है तो प्लस माइनस। ठीक है, नए वाले बेटा दोनों लिखना। अगर बॉन्ड कोई है और पूरा ही टूट गया है कि पूरा गायब करके इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने दे दिया तो प्लस माइनस आता है। लेकिन अगर मान लो, क्योंकि एक डंडे पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
मान लो ये दो इधर की वजह ज़्यादा इस साइड शिफ्ट हो गए, समझ में आ रहा है, ए से बी की साइड, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने अपनी साइड खींच लिया है, तो इस पर क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा नेगेटिव है तो ये पार्शियल का सिंबल होता है, ये पार्शियल इस पर कम हो गए तो ऐसा बनाते हैं, पूरे टूट जाता है तो उसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, कोई डाउट। फिर इस पे नाइट्रोजन पे 3 पार्शियल नेगेटिव आएंगे, समझ में आए। अब मान लो सामने एक और मैंने कोई मॉलिक्यूल रखा है, HF की बात करता हूं, ठीक है, तीन चार HF है, इसमें फ्लोरीन ने क्या कर रखा है, माइनस है ना इसके पास, ठीक है, एक्स्ट्रा माइनस है, इसके पास क्या एक्स्ट्रा माइनस है, इसके पास क्या एक्स्ट्रा प्लस, मतलब हर में ये आ जाएगा ना, माइनस प्लस। तो अगर इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो कायदे से तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें पता होगी ना थोड़ी तुम लोगों को, ठीक है। तो फ्लोरीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा में है ना, भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो भले ही मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ कि मैं सबसे इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रखता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं नहीं देना चाहूँगा, दे दूँगा ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ एक बॉन्ड बनाने की कि हाँ ठीक है, देता नहीं हूँ बट ऐसे ही कि ठीक है हाँ थोड़ा बहुत, ये ऐसा बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ये है समझ में कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्यों बना है, जिसके पास नेगेटिव रहता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के पास नेगेटिव है, फ्लोरीन भले ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कोशिश करता है कि ठीक है ले जा भाई, कमी है तो, क्लियर है। या फिर ये बोलो कि इसके पास पॉजिटिव है, ये ज़्यादा कंपैरेटिव, ज़्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसा ना कि कमी है तो ठीक है भाई दे दे, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। फिर अगले वाले में फिर वही सेम कंडीशन आएगी, समझ गए जी, आ रहा है समझ में। पहला बोर्ड B6 का ही होता है, याद रखना, बाकी तो फिर थ्योरी छपानी रहती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना इनमें, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैं ले लेता हूँ, HF में किया है मैंने, सेम चीज़ मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ ना, H2O, सेम चीज़ NH3 अमोनिया के साथ भी होगी, ठीक है। तो HF, H2O और अमोनिया, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। इनके अलावा क्लोरीन बनाएगा क्या कभी, कुछ एक्सेप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां कार्बन भी बनाता है और क्लोरीन भी बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, FO एंड विद हाइड्रोजन, और ऑर्गेनिक में दो एलिमेंट आते हैं, कार्बन एंड क्लोरीन विद हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए ना, ठीक है। ये बेसिक समझ में आया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे, होता क्यों है, ठीक है। इसी का एग्जांपल वापस यहाँ लिख रहा हूँ, HF वाला, ठीक है। HF, 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 ये लिखा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया मैंने थोड़ा सिंपल करने के लिए, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए। हाइड्रोजन सेंटर में आ रहा है, ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा एलिमेंट होता है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये याद रखोगे। क्या बोलते हैं, जो डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा है वो क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा अपना फ्लोरीन, ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाला क्या होना चाहिए, अगर एक अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है मुझे, ठीक है, तो
जो डायरेक्टली जुड़ा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जब क्वेश्चन आएंगे 3-4 तो तब तुम कैसे पता करोगे, पहले ये वाला देखोगे जो डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़े हैं, 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लोगे कि हाँ जो ज़्यादा, मान लो 2 में आ रहा है फ्लोरीन, ये हटा साइड कर दिया, फिर इधर वाले देखता हूँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये इतना, इसको ये लिख लो, एक मैंने कोई एलिमेंट एक्स ले लिया, हाइड्रोजन डॉट 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 वाई, ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी तुमको लिखना हो। ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है, याद रहेगा, ठीक है। और ये बीच में जो बना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब देखो कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ही मिलेंगे तुमको क्योंकि F और N है, एक Cl का एग्जांपल और कार्बन का एग्जांपल जब अभी आगे पढ़ेंगे थ्योरी में तो तब मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। मेन अपने यही है HF, H2O और NH3, क्योंकि यही 3 एलिमेंट हो सकते हैं और इन 3 एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ जुड़ना ज़रूरी है, तो और कुछ एग्जाम्पल बनेंगे ही नहीं ना तुम्हारे, एक HF होगा, एक H2O होगा और एक NH3 होगा, ये 3 ही एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल आएगा ही नहीं, क्योंकि इन 3 में से एक कंपलसरी है, हाइड्रोजन भी कंपलसरी है, तो और क्या ऑप्शन हो सकता है, कुछ नहीं लिख पाऊंगा ना मैं, और NaCl तो नहीं लिखूंगा, समझ में आइए, CO2 भी नहीं लिखूंगा। तो ये 3 एग्जाम्पल याद करने हैं तुमको जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसके अलावा एक क्लोरीन वाला और एक नॉर्मल वाला है, ठीक है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल्स से स्ट्रांग होगी क्या, होगी ना। वैन डर वाल में क्या है, बस मॉलिक्यूल एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, वो बस इंटरेक्शन रख रहे हैं थोड़ा बहुत, इसमें तो चार्ज आने की वजह से खिंचा रहे हैं, वहाँ कोई चार्ज नहीं आ रहा था। ये एक वैन डर वाल गैस रखी है, मान लो नियॉन रखी है, एक यहाँ मैंने जेनन रख दिया, तो नियॉन और जेनन बस आपस में ऐसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रख रहे होंगे, भले कितने भी दूर रखे हों, समझ में आया ये चीज़, ठीक है। तो अगर ये तो आपस में इंटरेक्शन रख रहे हैं लेकिन बिना चार्ज के रख रहे हैं ना, क्लियर हुआ है, तो बिना चार्ज के हैं, और ये वाले में क्या है, F और H का चार्ज के साथ है, तो चार्ज वाला स्ट्रांग होगा कि बिना चार्ज वाला, ठीक है। तो वैन डर वाल ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है वैन डर वाल से। क्लियर हुआ है पॉइंट सबको, पक्का नहीं हुआ, आ गया ना, ठीक है चलो। ये कुछ चीज़ें समझ में आई, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, किससे बॉन्ड से इंपॉर्टेंट, लास्ट सेकंड पे आएगा, सबसे वीक कौन होगा, वैन डर वाल, उसके पहले पूछेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद फिर इधर वाले सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 या 3 चीज़ें आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, ठीक है। देखो थ्योरी वाला पोर्शन में लिखवा दूंगा, बट जो समझाने वाला वो एक बोर्ड पे अभी खत्म कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होगी, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर और इंट्रा, इंट्रा मतलब खुद में, ये वर्ड समझ में आते हैं, इंट्रा और इंटर, समझ में आए, ठीक है। इंट्रा मतलब खुद में, इंटर मतलब आपस में, ये समझ में आए, ठीक है। तो मान लो अगर एक कोई मॉलिक्यूल है वो खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसके एग्जांपल थोड़े वो वाले जाते हैं, ऑर्गेनिक वाले रहते हैं, एक CHO ले लो और एक NO2 होता है शायद, FON हो गया, और ठीक है हाँ हाइड्रोजन इस पर, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और तो मेटा पैरा नाइट्रोबेंजीन ऐसे ऐसे करके कुछ, क्या हुआ नहीं आया, हाँ ये ले लो यार, इसको कुछ मत रखो, ये लो। तो ये कहीं ना कहीं खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक मॉलिक्यूल है उसने खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इसको क्या बोलूँगा मैं, इंट्रा, ये क्या है इंटर, इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जैसे मान लो एक HF है,
ये दूसरे HF से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो दूसरे HF से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, या फिर वाटर है वो दूसरे वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। वही वाटर, वैसे एक वाटर 4 से बनाता है, फिर ठीक है, तो पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, समझ में आए। तो आपस में से चेन बनेगी, इसमें एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये एक इधर भी होगा चेन, एक इधर भी होता है, ठीक है। तो इसमें चेन्स बनती जाएगी, समझ रहे हो ना ये चीज़, कि मान लो एक हाथ से इस वाले को ऐसे होल्ड करके रखा है HF को, एक हाथ से इसको, ऐसे चेन बन रही है, ठीक है। और उसमें क्या है, चेन वैन कुछ नहीं हो, खुद में ही समेटा हुआ है, ये चीज़ समझ गए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे वो 3-4 पॉइंट्स बताता है, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा। मान लो एक मैंने 2 बीकर ले लिए, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इन 2 बीकर में से पहला वाला जो है वो क्या है, अपना इंटर का है, कि इसमें से चेन बनी है। जाली देखते हैं ना अपन, कहीं मान लो कहीं ग्राउंड में जाते हैं तो वैसे मैश वाली जाली रहती ना, ये नेट वाली, ये आपस में इंटरटेंगल होती है, समझ गए। तो ऐसे ही इंटरटेंगल इसमें हो रहा है, एक इससे बॉन्ड, एक इससे बॉन्ड, और ज़्यादा बना रहा होगा तो ऊपर भी बॉन्ड, ऐसे। तो पूरा 3D में ऐसे चेन बनी हुई है, ऐसी झाली। तो इस वाले बीकर में पूरी झाली बनी हुई है बहुत अच्छे से। इस वाले बीकर में क्या है, झाली नहीं बनी है, इसमें अलग से ऐसे बस फ्लोट कर रहे हैं, ऐसे बॉल्स फ्लोट करती है ना, जैसे मान लो मैंने थर्माकोल बॉल्स ले ली और ढोल दी इसमें ऐसा, तो वो सब आपस में ऐसे फ्लोट कर रही है, आपस में उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने दोनों बीकर को गर्म किया, तो कौन से बीकर में से जो चीज़ें हैं जल्दी उड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल होना मतलब उड़ना, ठीक है। तो किस में से जल्दी उड़ेगी, इसमें, क्योंकि किसी से बॉन्डिंग नहीं है ना। तो मान लो ना इधर बॉन्ड है ना इधर है, उसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी आँख, वो जंप करेगा। इसमें क्या है, अगर मान लो एक को एनर्जी मिल भी गई, तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को एनर्जी मिली, तो मैं चाहता हूँ जंप करना, लेकिन ये बाकी के जो 2 बॉन्ड बने जंप करने देंगे क्या, नहीं ना। जब तक ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं मैं फ्री नहीं हो पाऊँगा। तो पहले वो एनर्जी काहे में लगेगी, इन बॉन्ड्स को तोड़ने में। और ये जाली बहुत पूरे 3D में बनी है, तो तुमको इतने सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके इस साइड वाला मतलब वेपराइज होगा या बॉयल होगा। और इधर वाले में क्या है, थोड़ा सा भी तुमने बॉयल किया और सब फ्री है, सब उड़ने लगेंगे मॉलिक्यूल। होता क्या, पानी कब ऐसे ही बॉयल होता है ना, मान लो ये पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं, बताया ना, वाटर रखता है। तो मान लो ये इससे भी इंटरेक्शन रख रहा होगा, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, 4 बनाता है एक, ठीक है, 1 2 3 4, कहीं भी, मतलब समझ गए, आपस में इनका नेट बना हुआ है पूरा, क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपस में ऐसा नेट बना फिर इसको बॉईल करूं, तो पूरा के पूरा पानी ऐसा एक साथ उड़ेगा नहीं ना, सारे मॉलिक्यूल पहले फ्री होंगे, रेड वाले टूटेंगे, और रेड वाले टूटे उसके बाद फिर ये धीरे धीरे उड़ना शुरू होंगे, कि पहले ये उड़ेगा फिर ये उड़ा, ऐसा समझ गए, धीरे धीरे। वैसे सबसे नीचे वाले पहले ऊपर जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा हीट तो इनको मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा हीट इसको मिली तो ये जंप करके ऊपर जाएगा और फिर उड़ जाएगा। तो नीचे वाले सबसे क्या फिजिक्स में पढ़ते रहोगे तुम, वो ट्रांसडक्शन थर्मल वाले में आता है, नीचे वाले पहले बॉयल होकर ऊपर आते हैं फिर उड़ेंगे, फिर ऊपर वाली लेयर नीचे चली जाएगी, फिर नीचे वाली लेयर ऊपर आएगी, ये लेयर नीचे चली गई, तो ऐसे करके वो शिफ्ट चलता रहता है। आए फोन में। लेकिन उस वाले में क्या था, एक और दूसरे वाले में, उसमें ऐसा कोई फ्री है ना सब, तो सारे मॉलिक्यूल फ्री है, तो डायरेक्टली एनर्जी मिल रही है, कोई बॉन्ड तोड़ना तो पड़ नहीं रहा है मुझे, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा ना। तो इंट्रा अगर है तो इसको जैसे मैंने मतलब नीचे से हीट किया, जंप कर जाएगा, उड़ जाएगा, ये नहीं उड़ पाएंगे कोई भी। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, उसका कम है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंटर का ज़्यादा है ना, इंट्रा से, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने वाली चीज़ें, कोई सॉल्युबल है कि नहीं है, ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी भी हम इस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं। फिर एक है वॉलेटिलिटी, ये वर्ड्स अभी आएंगे, मैं समझा दूंगा, मतलब समझ में आ रहा है कैसे देखेंगे, इन 2 चीज़ से अपन सारी चीज़ें देख लेंगे, बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर वॉलेटिलिटी एक वर्ड आता है, वॉलेटाइल मतलब कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा वॉलेटाइल, जैसे कपूर है यहाँ रखी, वॉलेटाइल है ना, हवा में उड़ जाती है ऐसा, तो उस चीज़ को बोलते हैं वॉलेटिलिटी, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है, उड़ सकती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वॉलेटिलिटी, और ऐसे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, कोई चीज़ कितनी, जैसे श्वास बहुत गाढ़ा है कंपेयर टू पानी,
मतलब शहद में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे और बहुत पास पास में होंगे, तभी वो इतना गाढ़ा है कंपेयर टू पानी के, समझ गया। ब्लड अपना गाढ़ा है कंपेयर टू पानी, तो ऐसे विस्कोसिटी समझ गए ना क्या होता है। पानी की विस्कोसिटी सबसे कम है क्योंकि पानी सबसे फ्री है। हनी सबसे तो नहीं, 2-3 एग्जाम्पल में, ठीक है। हनी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है सबको है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें अपने को कहाँ से पढ़नी है, इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन वो पूछता है कि H2S और H2O इन दोनों में से एक वॉलेटाइल है एक नहीं है, क्यों। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन देता, तुम लोगों को ऐसे इन जनरल क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। H2S और H2O इन दोनों में से कौन वॉलेटाइल है ज़्यादा, मतलब उड़ सकता है, और कौन नहीं उड़ पाएगा। देखो अगर एक बीकर भरा है H2S से, एक बीकर भरा है H2O से, तो H2S और H2O में बॉन्डिंग ज़्यादा कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O। H2S तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, तो सारे मॉलिक्यूल फ्री रहेंगे ना H2S के, और H2O बॉन्ड्स बना रहा है, तो अगर वो बॉन्ड, हाँ कितना ही ज़्यादा है, थोड़ा सा, जस्ट ऑक्सीजन के नीचे आ रहा है ना सल्फर, बट बॉन्डिंग का कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। इतने सारे नेट बने 3D में, तो पहले बॉईल करने में उन नेट के ये कट करने पड़ेंगे सारे बॉन्ड्स, तब जाके वो फ्री होके उड़ पाएगा। इसमें बॉन्ड में तो मेरे को कुछ एनर्जी देनी नहीं है, जल्दी उड़ जाएगा। हाँ नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखोगे ना, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं उड़ पाएगा, ये उड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ आखिरी में वो 3-4 क्वेश्चन पूछता है कि कौन वॉलेटाइल है ज़्यादा, कौन नहीं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है कम है। FON बस, उसके अलावा और कोई सा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। F होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ, या O होना चाहिए, या N होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वरना नहीं होगी, बात ही खत्म। क्या बेटा, एक ही मॉलिक्यूल में नहीं होगी ना। खुद से देखो, मान लो अगर ये मैंने बनाया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रही है इसमें, बताओ मुझे। एक सुनो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और सामने कोई होना चाहिए ना जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा। आपस में ये कैसे बना लेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। अब ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला बॉन्ड है, ये कोई थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूरी है ना, बस एक जो हाइड्रोजन से जुड़ा हो ज़्यादा हो तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बेटर है, और ये थोड़ा कम होगा तो कम होती है। बस ये वाला पोर्शन, ये वाला लिखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होना चाहिए। HF जो लिखा है तुम्हारे, ये एक एग्जाम्पल हो गया सेम का, ठीक है। समझ में आया क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें लिख लो थोड़ी बहुत, वही ऐसे लिखना और क्या। ये लिख लो पहले 2 पॉइंट, ठीक है, फिर ये लिखोगे, है ना। उसके बाद ये 3 स्ट्रक्चर बना लोगे उससे सिमिलर, ठीक है। फिर ये तो कोई काम का नहीं है, ये पॉइंट लिखोगे वैंडरवाल वाला, एक ये बना लोगे, ये बना लोगे, और अगर ये बनाना है तो ये 2 उसमें, है ना। इंटर में रेड वाला बनेगा और इंट्रा में ये वाला बनेगा। ये इंटर में बनेगा बेटा, ये इंट्रा में बनेगा। क्लियर है, नो लिखो जल्दी, है ना, फिर मैं थ्योरी छपवाता हूँ, फिर समझाते जाऊँगा। बाकी सारे बॉन्ड हाइड्रोजन से स्ट्रांग ही होंगे, आयनिक हो, कोवेलेंट हो, कोऑर्डिनेट हो, कोई सा भी हो, ठीक है। ये खुद में सिमटा हुआ है कि खुद में ही बॉन्ड बना लिए, तो बाहर से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आके इधर घिरता भी है पानी से, तो क्यों ही अपना बॉन्ड तोड़ के इधर बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर किसी की चेन ही ऐसे बनी है तो कहीं ना कहीं तो फ्री होंगे ना, लास्ट वाला जैसे मैंने बोला HF, तो ये तो फ्री है ना, ये तो फ्री है, समझना है चीज़। तो कुछ मॉलिक्यूल तो होंगे ना फ्री, तो वो जैसे मान लो मैंने कुछ दूसरा उसमें मॉलिक्यूल ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल ड्रॉप किया
वो कहाँ जाएगा, जहाँ फ्री एंड है, और जुड़ जाएगा। तो घुल गए ना। और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई फ्री एंड बचा है, खुद से ये तो उसमें नहीं है, सॉल्युबल नहीं होगी चीज़ें। इधर से, यहाँ से इधर हाइड्रोजन बॉन्ड अपने समझ लिया क्या होता है एक बोर्ड में कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। अब उसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन देख लो, ठीक है। कुछ जो पॉइंट्स आते हैं हमेशा ब्लैक और रेड पेन से मार्क करते जाऊँगा, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन इज बाउंडेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये जो यहाँ लिखी थी ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, वही लिखा है। व्हेन हाइड्रोजन इज बाउंडेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसमें कौन कौन, बस यही तीन याद रखना, इनके तीन के अलावा चौथा नहीं है, बस कार्बन क्लोरीन है, कुछ एक्सेप्शन है उनको हटा दो। तो हाइड्रोजन इन तीन के साथ बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये चीज यहाँ लिखी है कि ए और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, नॉर्मली कभी भी बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट ही होता है ना इनके बीच वाला। तो कोवेलेंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। अब देखो अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये रखता है एक ये रखता है, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब इन दोनों में से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी जुड़ा लिख दिया है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बॉन्ड को अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा ना। तो ये फ्लोरीन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन पे क्या दे दूंगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो वही चीज बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सो स्ट्रांगली, इतना तेज के डाइपोल। देखो डाइपोल का मतलब क्या होता है, कभी भी दो पोल, वर्ड है ना डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो पोल, हिंदी में दो ध्रुव, पोल मतलब अपोजिट चीजें, साउथ पोल नॉर्थ पोल, पॉजिटिव नेगेटिव गुड बैड वो वाला, ठीक है, दो अपोजिट चीजें। तो एक पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो दो पोल क्रिएट हो गए ना अपने पास। तो स्ट्रांगली रिजल्ट इन डाइपोल रिजल्ट्स जो भी है, ठीक है। वन एंड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, या पार्शियल पॉजिटिव बोल दूं ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का बोल दे जब पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। एंड अनदर एंड कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लियर हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन और उसके अलावा ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन या एक्स एंड का मतलब क्या है, एफ ओ या एन, कुछ भी हो सकता है जो भी हाइड्रोजन से जुड़ा है, क्लियर हुआ ये चीज सबको। तो ये मान लो मैंने बनाया HF, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यही वो बोल रहा है क्या बेटा, वो अलग, इसको तुम वो अलग है। यहाँ पे जो X का मतलब है ना, वो ये है कि इन तीनों में से कोई सा जो भी हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो ये है X, यहाँ पे इसको X बोला है, क्लियर है, ये लिख लेना, ये वाला X है। सारे हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ F O और N, दैट्स इट, चौथा कुछ नहीं है। ये क्लियर हुआ पहला पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से। अगला, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स अ पोलर कोवेलेंट। देखो ये चीज मैंने पढ़ाई थी कि नॉर्मल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। उसमें पार्शियल वाले चार्ज अगर आते हैं कि ये थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्या बोल देते हैं, पोलर कोवेलेंट। और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पूरे खींच लेता है, तो उसको बोल देते हैं आयनिक। ये जो कोवेलेंट धीरे धीरे पोलर कोवेलेंट और फिर पूरे ही आयनिक हो जाएगा वो, जब पूरे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएंगे तो इसने क्या लिखा है, पोलर कोवेलेंट होता है, और ये लिख भी दिया है मैंने, यही पोलर कोवेलेंट है, ठीक है। कंपाउंड नॉट इन नॉन पोलर, हाँ नॉन पोलर में ये चीजें नहीं आएगी, समझ गए ना, पोलर वाले कंपाउंड्स में ही ये चीज देखने को मिलेगी तुमको, ठीक है। इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट HF कोवेलेंट है, H2O कोवेलेंट है, और एक और क्या था FON, NH3 अमोनिया कोवेलेंट है। इन तीन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। आयनिक कंपाउंड में NaCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी ना Na इस कैटेगरी में आ रहा है, NaCl ना उनके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं, पॉइंट अगर आता है तो याद रखना है, ठीक है। इट इज वेरी वीक बॉन्ड, बताया लास्ट सेकंड पे आ रहा है। सबसे वीक कौन है, वैन डर वाल फोर्सेस। लास्ट सेकंड पे कौन आता है, हाइड्रोजन। तो वीक में ही गिना था ना अपन ने बॉन्ड को, स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में बांटा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड, सॉरी इंटर जो खुद के मॉलिक्यूल के अंदर मतलब एटम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें आ रहा था हाइड्रोजन। HF एक मॉलिक्यूल है, HF एक खुद का मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो वीक में रखा था अपन ने, है ना, सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। और जब HF खुद जो H और F का, ये तो कोवेलेंट में आ जाता है ना, स्ट्रॉन्ग में आ गया, तो वही लिखा है। इट इज वेरी वीक बॉन्ड,
बट स्ट्रॉन्गर देन वैंडरवॉल, वैंडरवॉल से तो ज्यादा है ना, ऑर्डर देखूंगा तो, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। देखो ये एक HF बनाया तो ये क्या है, डाइपोल है ना, दो पोल है इसमें, तो एक ये डाइपोल हो गया, दूसरा HF बना हुआ तो वो भी एक डाइपोल ही है, तो डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन हुआ ना आपस में, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उसको क्या बोला है मैंने, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर वो बोले कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल सकता हूँ क्या, तो हाँ, समझ में, क्योंकि वो 3-4 ऑप्शन देगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल आयन इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव, नन, कुछ भी दे देगा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, याद रखना है, क्लियर है। और ये रहा डाइपोल, ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल हो गया, क्लियर हुई ये चीजें। लाइन छोड़ के लिखते हो ना कॉपी में हमेशा, तो बस साइड में ऊपर कहीं कहीं चीजें ऐड कर लिया करो, ठीक है। इतने पॉइंट्स हुए क्लियर सभी को, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। लेकिन देखो FON मैंने बोला है, लेकिन कुछ केसेस में कार्बन और क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। सम केसेस में कार्बन और क्लोरीन भी शो करेंगे, ठीक है। HCN बताया है, फिर एक और क्या बताया तुमको, CCl3 CHCOH वो वाला। तो ये जो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, HCN इसमें कार्बन आ रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, CCl3 CHOH होल ट्वाइस क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं, ये शो करता है, और CHCl3 भी करता है, क्लियर है। तो ये क्या है, जो कार्बन और क्लोरीन वाले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं करता, वरना FON ही करेंगे हमेशा, क्लियर। चलो, वीक इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है ना, या तो खुद में ही हो जाएगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेंजीन का डब्बा और उसमें 2 ऐसा आपस में, तो खुद में ही है ना, तो उसको क्या बोला, इंट्रा, और आपस में होगी तो इंटर, तो वीक इंटर या वीक इंट्रा एक ही बात है, वो लिख दिया इसमें। द एनर्जी रिलीव ड्यूरिंग, देखो कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीव होती है ना, बताया, कभी भी बॉन्ड बनता है, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो उसका जब न्यूक्लियस पे बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीव होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब भी कभी बॉन्ड बनता है एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज। बॉन्ड ब्रेक में एनर्जी लगेगी कि मेरे को अगर तोड़ना है उस बॉन्ड को तो मारना पड़ेगा ना बहुत, तो द एनर्जी रिलीज्ड, पहली बात तो ये याद रखोगे। ड्यूरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लाइज बिटवीन किसके इसके बीच में, 8 से 42, कहीं नहीं आया है क्वेश्चन, कोई काम का नहीं है, ठीक है। बट एक इन जनरल याद रख लो कि हाँ 8 से 42 के आसपास एनर्जी लगती है ऐसा, ठीक है। चलो अब पढ़े अगला। इतना समझ में आया सब लोगों को बेसिक्स क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। वही चीज़ें मैंने पहले बोर्ड पे बहुत शॉर्ट में पढ़ा दी थी, इसमें थ्योरी में लिखवा दीजिए, कुछ चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन जितनी बार तुम चीज़ें सुनते हो उतनी बार याद रहती है, ये होता है। मैं एक पॉइंट को सिर्फ एक बार बोलूँगा ना, याद नहीं रहेगा, उसी पॉइंट को 3-4 बार बोलूँगा तब जाके याद रहता है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया, वैंडरवॉल सबसे वीक है, सेकंड नंबर पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद सारे उससे स्ट्रांग है ना, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट, मेटलिक, सब उधर डाल दूंगा मैं, क्लियर हुआ। तो सबसे वीक वाले का बॉन्ड एनर्जी 8 से कम होता है, 8 से कम, ठीक है। इन सब का 200 से ज़्यादा बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का बताया ना 8 से 42 के बीच में होता है, बॉन्ड एनर्जी बी जो लिखा है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, एक ए मॉलिक्यूल ले लिया, एक बी मॉलिक्यूल ले लिया। ए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कंडीशन है, तो ए एच के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। फिर ये जब दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा और उसके पास भी हाइड्रोजन होना चाहिए और वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर, देखो जितना बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, जो कोवेलेंट से जुड़ा है वो मोर होना चाहिए, जो हाइड्रोजन से जुड़ा है वो वीक होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग ये जितना वीक है उतना बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये कोवेलेंट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स और वाई नाम दे दिए मैंने, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन होने एफ और एन ही चाहिए। जैसे मान लो अगर इधर फ्लोरीन आ गया तो यहाँ क्या आना चाहिए, ओ और एन आना चाहिए तो बेस्ट रहेगा। अगर यहाँ ओ आ गया तो यहाँ एन आएगा तो बेस्ट रहेगा। अगर मान लो यहाँ ओ है और यहाँ एफ है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, वो तुमको 4 ऑप्शन देगा ऐसे बना के, एक बार यहाँ एफ यहाँ ओ दे देगा, बनेगा लेकिन वीक रहेगा। ये बनने की कंडीशन नहीं है,
बनने की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, वो है कि ये ज़्यादा होगा तो बेस्ट बनेगा, ये जितना कम होगा उतना बेस्ट बनेगा। तो वो तुमको 4 ऑप्शन देगा, एक में ए और बी को सेम सेम कर देगा FHF, एक में FHO, एक में FHN। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो F तो सबसे स्ट्रांग हो गया, इधर सबसे वीक कौन होना चाहिए N, तो सबसे बेस्ट रहेगा। आया समझ में? कुछ नहीं आया? आए ये चीज समझ में? ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं है, ये बेस्ट कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, वरना नॉर्मली क्या होता है? हाँ मतलब नॉर्मल देखो, बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस। अगर दोनों सेम भी हुए तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन वो वीक होगा, बस इतना फर्क है। ठीक, ये इतना क्लियर हुआ? यहाँ भी FON ही होना चाहिए, यहाँ भी FON ही होना चाहिए। अंशिका ये तुम पूछ रहे थे, ठीक है? दोनों जगह सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, FON के अलावा और कोई नहीं बनाएगा, 2-3 एक्सेप्शन उनको छोड़ दो, ठीक है? तो FON की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिए 4, 3.5, 3 सेम इनकी, ठीक है? फिर ये एक्सेप्शन, हाँ इधर क्लोरीन इधर कार्बन और क्लोरीन दोनों हो सकते हैं जब एक्सेप्शन में जाएगा तो, ठीक है? अब देखो बॉन्ड लेंथ इन दोनों में से वीक बॉन्ड कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वीक है तो वो दूर दूर रिपेल कर सकते हैं, जा सकते हैं ना, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा ही होगी इससे, एक्स से। तो वाई ज़्यादा बड़ा होता है एक्स से, बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो। लेकिन बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ कि स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई। क्लियर है? अब बॉन्ड एनर्जी बराबर कब होती है? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए ये स्ट्रॉन्ग ही होगा, हमेशा कोवेलेंट रहता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो हमेशा वीक ही होगा, ये बेस्ट है। कभी एक कंडीशन आती है जिसमें दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग हो गया वीक हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्या कोवेलेंट से? कभी ये कंडीशन कभी नहीं आएगी। मैक्स टू मैक्स एक लिमिट ये आ जाती है कि कोवेलेंट बराबर हाइड्रोजन, मैक्सिमम वो एक ही कंडीशन में, HF2- और कहीं नहीं आती। HF2- बनता है FH और F- जब वहाँ आता है, तो इसके बॉन्ड की एनर्जी भी 200 रहती है, इसके बॉन्ड की एनर्जी भी 200 रहती है, ये बराबर, ये कभी भी ज़्यादा नहीं होती इससे, याद रखना, ठीक है? तो जो चौथी कंडीशन, ये कभी नहीं होगा, याद रखना कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये नहीं होगा कभी, ठीक है? नॉट पॉसिबल। समझ गए चीज? लिख के काटोगे तुम भी है। और वो पहला बॉन्ड लेंथ का था, बाकी क्या है? बॉन्ड एनर्जी क्या है? तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट इस बोर्ड में किसी को भी? बेटा पूछ लो। हाँ ये मतलब HF2 वाला, ये पोर्शन ग्रीन वाला, देखो मैंने बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव H और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो H से ओरिजिनली जो जुड़ रहा है ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, उसको मैंने X नाम दे दिया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसको मैंने Y नाम दे दिया, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी? जो वीक होता है वो साइज में कम, देखो समझो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है ना, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो कोवेलेंट बॉन्ड और इनमें जब लेंथ मेजर करूँगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ लंबी होती है, वीक बॉन्ड है मतलब लेंथ लंबी होगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब लेंथ उतनी छोटी होगी। क्लियर हुआ? ठीक है? जैसे मान लो कोई बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो बॉन्ड ऐसे बनेंगे। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे दूर दूर वाले की बहुत बड़े आइटम है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ जाएगी ना, समझ गए? तो ये कोवेलेंट की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी? वाई ज़्यादा है, एक्स कम। फिर बॉन्ड एनर्जी के 3 पॉइंट है। बॉन्ड एनर्जी एक्स की ज़्यादा ही होती है, कोवेलेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है वाई से। बराबर एक ही कंडीशन है जब होते हैं, वरना नहीं होगा। HF2- जब बनता है तब दोनों की 200-200 हो जाती है एनर्जी, तो बराबर हो गया। कभी भी ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाली एनर्जी ज़्यादा हो गई बजाय कोवेलेंट के, ये कभी नहीं होगा। तो वो तीसरा, ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कट कर दिया। क्लियर हुआ सबको? है मिटा दूँ मैं पूरा बोर्ड? ठीक है। अपन ने क्या पढ़ लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? अभी क्या पढ़ रहे थे यार उधर लास्ट में, क्या लिखा था? हाँ ठीक है चलो। क्या
कोई बात नहीं ना, बजने दो। चलो इधर देखो सारे, अपन ने पढ़ लिया है कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया है कैसे हो रही है, फिर वो स्ट्रक्चर इसका लिख लिया है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में बना दिए थे, HF से बॉन्ड कर रहा है, वाटर है ये H2O, और तीसरा कंपाउंड है अमोनिया। यही तीन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और कोई नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए पहली कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन होना जरूरी है, साथ में F या O या N, चौथा कुछ हो ही नहीं सकता। तो तीन ही मॉलिक्यूल ऐसे बनते हैं ना, HF, H2O और अमोनिया, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तीन मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे, देख लेना, ठीक है। रीजंस बॉन्ड एनर्जी के, देखो जो दो बॉन्ड बनते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रहा, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए मतलब ये है, वो पहले के हिसाब से लिखा है मैंने, ठीक है। ये और भी ऐसे कर लो यार इसको, ये देखो ये था H, ये पहले लिखा था अपन, है ना। तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आया, जो पहले लिखा था। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लिखा था ना, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इस पे माइनस, उतना ही ज्यादा इस पे प्लस, जितनी ज्यादा इस पे किसके पास कमी होगी ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। और ये वीक क्यों होना चाहिए, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होना चाहिए, देखो अगर ये बहुत ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने बेटा, ये देगा नहीं। अगर फ्लोरीन हुआ तो वो नहीं, उसकी खुद की ऐसी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो क्यों देगा। तो जितना वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इसको इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखेगा। तो ये वीक होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तभी इसमें ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो उतना बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनवर्सली टू बी। यही कॉन्सेप्ट है जिससे तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये एक बस खत्म, बाकी सब तो ऐसे ही फालतू का फंस रहा होता है वो, ठीक है। चलो ये दो पॉइंट समझ गए, पहले लिखवा दिया। अब कुछ पॉइंट्स मैंने बुक्स पे लिखे थे, मेन कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेन कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड, सारे पॉइंट्स बता चुका हूँ यार, वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो F या O या N, इनमें से कुछ होना चाहिए, F O N में से, ठीक है। अगला एटॉमिक साइज, देखो अब तीन ही चीजें मैंने बोली ना, F O और N, बेटा सारे सुन लो, तीन चीजें बोली F O और N। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज कौन होता है, फ्लोरीन। नाइट्रोजन बड़ा है, फिर ऑक्सीजन, जो कि लिखते हैं ना बैकनॉफनी, बैकनॉफनी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ये, लाइव है बैकनॉफनी, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है। तो इसमें फ्लोरीन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, नाइट्रोजन, और इधर से इधर एटॉमिक साइज कम होता है ऐसे। तो सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कौन होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूँ या फिर उसको एक और अदर नेम दे दूँ, स्मॉलर साइज वाला एटम। इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बोल सकता हूँ ना, बड़ा साइज वाला एटम, दो नाम दे सकते हैं ना उसको। तो जिसने लिखा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको मैं लिख लूँ लार्ज साइज, है ना, लार्ज साइज एटम, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब स्मॉलर साइज, समझ में आ रहा है ना बेटा सबको, ठीक है। तो वही चीज है कि एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एटॉमिक साइज स्मॉल होना चाहिए। फ्लोरीन सबसे बेस्ट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ये होता है NOS, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर FON होता है, समझना। अगर यहाँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब उसका साइज सबसे स्मॉल है, वही चीज लिखी है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। फिर ये अभी बाद में लास्ट में समझेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट अभी यहीं पे एंड हो रहा है। इधर देखो वही चीज लिखी है। अगला दो पॉइंट समझ लिया अपन ने, ठीक है। तीसरा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ऑफ X, जितना ज्यादा बड़ा X का साइज उतना वीक, समझ में आए,
ये चीज़ जितनी बड़ी, एटॉमिक साइज ऑफ एक्स जितना बड़ा उतना ही वीक बॉन्ड बनेगा। बोला ना फ्लोरीन होना चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट है ना वो तो स्ट्रॉन्ग, और सबसे बड़ा हुआ तो वीक। कोई डाउट किसी को? घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा वो बस, जब 4 ऑप्शन देगा तब तो वो इन्हीं में से पूछ रहा होगा, तो साइज का पूछ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछ रहा होगा, या कोवेलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास इन 4 के अलावा। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट बेटा। ठीक है, फोर्थ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन HCN। ये एक एक्सेप्शन था, देखो हाइड्रोजन साइनाइड, HCN का स्ट्रक्चर ये बनता है ना। और ये चीज तुम अभी जब ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, अभी इसी चैप्टर में आगे अपन पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मेरे को ऑर्डर लिखना है तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ आता है उसको मैं हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से sp लिखता हूँ, डबल बॉन्ड को sp2 लिखता हूँ और इसको sp3 लिखता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं ना, याद रखना अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये 2 लिख लेना इसके साथ, तो तुमको क्लियर रहेगा। तो ट्रिपल, देखो कार्बन उस कंडीशन में आ ही नहीं रहा है अपना, सुनना है। तो कार्बन जब उस कंडीशन में नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन में बोला था ना क्लोरीन और कार्बन 2 ही एक हैं, तो यहाँ पे कार्बन क्यों है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? क्यों? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, कि ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उससे जुड़े जो भी एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, तो इसीलिए ये कार्बन यहाँ पे उसमें बिहेव करेगा, एक्सेप्शन में जा रहा है। क्लियर है? तो HCN ड्यू टू ये ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C एंड N इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, तो HCN, फिर अगला HCN, फिर अगला HCN। डन है? किसी को डाउट? ट्रिपल बॉन्ड आया है इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, वरना अपनी कंडीशन क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए लेकिन FON बस इतना ही होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हाँ, अगर यहाँ कार्बन वाली चीज़ आ रही है लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ आना चाहिए बस, ये क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और यहाँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीज़ ही चाहिए मुझे, वरना मैं FONCl भी ले लेता फ़ोन कॉल में। 3 ही क्यों लिए? क्योंकि वो 3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, चौथे तक वो वर्क ही नहीं कर रहा है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है चौथा कि वो इसको इतना पार्शल क्रिएट कर पाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बने। इसीलिए मुझे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीज़ें ही चाहिए यहाँ पे, और उसमें C ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कि C ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो ये चीज़ क्रिएट कर देगा, तो वो आ सकता है, इसीलिए वो एक एक्सेप्शन क्रिएट हो गया। क्लियर है? अगला वही इसका एग्जांपल लिख दिया है, कभी आए कि HCN करता है तो हाँ, क्यों? ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड या sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ है? ठीक है, 11th वाले तुम लोगों को समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ आप पढ़ेंगे अपन आगे, जब आएगा ना अभी टॉपिक तब समझ में आ जाएगा तुमको कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, अभी बस इतना थोड़ा याद करके रखो। चलो अगला है FON, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, अब जब मैंने बॉन्ड बनाया ना HF, H2O, H3N, ठीक है, तो ये इसका बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। ठीक है, और तुम लोगों को 2 चीज़ें दी है मैंने, ये याद कर लेना। F- और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होती है? F की, याद रखना। ठीक है, F- पहले ही एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो उसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो नहीं चाहेगा किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, फुलफिल्ड हो चुका है वो पहले ही, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। O+ और O में किसकी ज़्यादा है? O+, क्योंकि O में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तब O+ बना है, तो O+ किसकी जगह पहुंच गया? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड और उसके ऊपर पॉजिटिव, तो प्लस की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा बजाय इसके। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, जो क्वेश्चन में आएगा ना तो फिर तब कंफ्यूज होगा। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर पूछता है वो, ठीक है, H2O, HF। अब देखो हाँ, मैं अगर तुमको 3 वो दे रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल्स, 3 ही अपने HF, H2O और अमोनिया, इन 3 में से सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? सोचो खुद से एक बार, सोच के देखो। HF बनाना चाहिए, है ना, फिर वाटर, फिर अमोनिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी ऐसे होती है, देखो HF में जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो 10 किलो कैलोरी पर मोल की होती है, एक बॉन्ड को तोड़ने में 10 किलो कैलोरी लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी की है।
फिर F के बाद O, इसकी 7 है। फिर अमोनिया की कितनी है? 3 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? वाटर है, फ्लोरीन है, सॉरी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन एक ही डंडा बनाता है ना। ठीक है, तो उसकी एक इस साइड बना लेगा बॉन्ड, एक इस साइड बना लेगा। मान लो HF ये ऐसे है, तो इसने एक इधर बनाया बॉन्ड, एक इधर, तो एक HF पे इधर चेन चलेगी, एक HF पे इधर चेन चलेगी, उसी HF पे। तो 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना उससे। तो एक की 10 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, OH वाटर वाले के लिए, वाटर 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के। ठीक है, याद रखना। 4 कैसे? 2 तो उसके पास H है, और जो 2 लोन पेयर वाले हैं इलेक्ट्रॉन, उनसे याद रहेगा। ठीक है, तो वाटर 4 बॉन्ड बनाता है। मैं बताता हूँ तुम लोगों को, कहाँ बनाऊँ, इधर ले लो। ठीक है, एक ये बनता है, एक ये बनेगा, एक यहाँ से बनता है, एक यहाँ से। तो ये क्या? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर, एक HF 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रहा है ना? अमोनिया कितने बनाएगा? 4। अमोनिया के पास भी लोन पेयर होता है ना, तो ये भी कितने बनाएगा? अमोनिया ये होता है ना बेटा, 1 2 3 और एक लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर से बना लेगा, एक ये, एक ये, और एक ये। तो इसमें याद रखना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कभी पूछे तो। ये 4 बनाता है और अमोनिया 4 बनाता है। ठीक है, तो 3 4 से 12 हो गया, 7 4 से 28, 10 2 से 20। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरे को बॉन्ड एनर्जी देखूंगा, मैं पूरी देखूंगा ना मॉलिक्यूल की, तो इसमें 28 आ रही है, इसमें 20, इसमें 12। इसीलिए H2O की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर्ड HF कंपेयर्ड अमोनिया। ये ऑर्डर आया हुआ है और पूछता है बार बार। जैसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, वैसे ये आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का ज़्यादा होता है HF से बॉन्ड स्ट्रेंथ में अगर बात करोगे तो याद ही करना है। फाइनली रीज़न ये रहा। क्लियर हो गया? ठीक है, ईथर देखो, ऑर्गेनिक जब पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये पढ़ते हैं ना अपन ऑर्गेनिक में, अल्कोहल क्या होता है? OH, एसिड क्या होता है? CH, अमीन ये होता है, अल्डिहाइड CHO होता है। ठीक है, कीटोन C डबल बॉन्ड O ये वाला होता है। तो ऐसे ही ईथर करके एक मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, ईथर कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये याद रखोगे। ठीक है, भले उसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन FON में से O है, वो नहीं बनाता ईथर। ये एक पॉइंट याद रखना, कभी भी आता है तो, क्योंकि जब आएगा तो अपन ये सोचते हैं ना ऑक्सीजन है तो बना लेगा, ईथर नहीं बनाता, याद रखोगे। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब मैंने तुमको इसके पहले एक पॉइंट लिखा था कि बॉन्ड एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन से। एक ही कंडीशन है जब ये कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड के बराबर आ जाएगा स्ट्रेंथ में, HF2 माइनस। तो वो HF2 माइनस को पता है ऐसे घुमा के देता है, KHF2। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, KHF2 तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ना, तो K प्लस निकाल दूंगा तो HF2 माइनस भी बचा ना। तो वो ऐसे दे चाहे ऐसे दे, बात सेम ही है। और उसी चीज़ को K प्लस अलग हो जाता है, F माइनस रह गया और HF, और ये कोवलेंट था और ये हाइड्रोजन, तो बॉन्ड लेंथ X और Y की बराबर है। समझ में आया? जो पहले लिखा था वही है, बस अलग अलग फॉर्म में पूछे तो तुमको आना चाहिए। 200 किलो जूल एनर्जी लिखा था ना उसमें। ठीक है, इसीलिए 3 क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में अपने ये करके आज का टॉपिक ही एंड है। कल फिर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आज। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। हाँ चलो, क्वेश्चन 3 दिए हैं मैंने, बेसिक ही था और क्या था, इसमें कुछ था क्या इसके अलावा? सिर्फ यही है। हाँ वो ठीक है, याद क्या करना है, वही सब चीज़ें यहीं से आ रही है। फाइनली जब 2-3 बार पढ़ लोगे तो तुमको भी आखिर में यही दिखेगा और कुछ याद नहीं रहेगा, और इसी से क्वेश्चन भी होते हैं। और एक ये याद रख लेना बस, वाटर HF अमोनिया, बात ही खत्म। FON होना था, बस पहले के 2 फ्लिप हो गए और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही हो रहा है। N तो आखिरी में ही आ रहा है अभी भी, F और O फ्लिप हुआ है बस। ठीक है, इंटरचेंज कर लेना उनको। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और इन चारों का ऑर्डर लिखोगे कि कौन सा A B C D, अगर नाम दो 1 2 3 4, तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे?
अब मैंने क्या बोला है कि सबसे बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो O और O+ है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? O+। ये चीज इलेक्ट्रो कौन सा चैप्टर था इसका? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी पढ़ाते टाइम तुमको बताया था अगर सेम एलिमेंट पे चार्जेस आ रहे हो उसको शिफ्ट मत करना, सिर्फ चार्ज से देख लेना। O और O+ है तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो O+ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखवा भी रखा था मैंने। तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ना। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर ज्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो ये तो वीक होगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है ना O+, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, यही कंडीशन बेस्ट थी, तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा? समझ में आया सभी को? ठीक है। अब F और F- में अगर मेरे को मेजर करना है, ठीक है, तो सेम एलिमेंट है F और F-, इसको ऐसे देखो ना, कोई सेम एलिमेंट है M और एक है M+, एक है M और एक है M-, ठीक है। तो M और M+ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर किसके पास है? जिसके पास कमी है, कमी इसके पास है तो ये खींचेगा ना। इन दोनों में से देखूं तो इसके पास तो एक्स्ट्रा है ना, तो ये अगर नए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको धक्का भी तो देगा, पहले से माइनस है ना, तो ये नहीं चाहता, नॉर्मल वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है और इन दोनों में इसकी ज्यादा है। वही चीज तो यहाँ भी है, सेम एलिमेंट है तो नॉर्मल वाले की ज्यादा है आयन से, और कैटायन है तो कैटायन वाले की ज्यादा होगी। तो यहाँ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। अपनी कंडीशन क्या है? जो कोवेलेंट से जुड़ा हो ज्यादा होना चाहिए, जो अपोजिट जुड़ा हो कम होना चाहिए। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? समझ में आया सभी को? कोई डाउट? ठीक है। ये जो चार दिए थे, ठीक है, अब इन चार में जो एलिमेंट है अपना O और N ही है ना बस, और F, O और N में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? F, O और N में से, अरे अपने पास तो ये तीन ही है ना, ये दो हैं O और N, तो इनमें से ज्यादा कौन है? O। तो O वाला कोवेलेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वही प्रायोरिटी रहेगी। तो यही दो हैं जिनमें O इससे जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों में भी अगर मेरे को देखना है तो अपोजिट वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना बेस्ट। तो ये तो सेम हो गया ना, ये कम है, तो सबसे बेस्ट कौन होगा? 2, सेकेंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि O इधर होना कंपलसरी है, बेस्ट है, तो फिर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में तो O उधर पहुंच गया तो ये तो हटा दो, नाइट्रोजन इधर है। अब इधर वाले अगर मेरे को देखना है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ना उधर, नाइट्रोजन वाला तो बराबर, लेकिन ऑक्सीजन वाला तो ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा वाला मुझे उधर नहीं चाहिए, या तो बराबर रहे या कम रहे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 3 देन 4। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं है, समझ गए? या तो 5 से देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो। क्लियर है सभी को? क्या बेटा? ये चारों अभी जस्ट समझा क्या? चल इधर देख वापिस। कोवेलेंट बॉन्ड से जो जुड़ा होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और जो हाइड्रोजन वाला है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो और N में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन कोवेलेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो इन चार में देख लो कि कौन है जो ऑक्सीजन से, ये दोनों ही है। अब इन दोनों में से भी मेरे को सिलेक्ट करना है, तो इधर वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ना, तो O और N में से लेस कौन है? N, तो इसीलिए 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर फर्स्ट, फिर ये दो बचे अब मेरे पास, क्योंकि नाइट्रोजन इधर नहीं आना चाहिए था ना वैसे इन दोनों के कंपेयर में। अब इन दोनों में आ भी गया तो अपोजिट वाला देखूंगा, अपोजिट वाला नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इधर से कम होना चाहिए ना ये वाला, ये तो बराबर हो गया और ये ज्यादा हो गया, तो ये तो और वीक बॉन्ड हो जाएगा ना, तो इसीलिए फिर 3 और 4, 2 1 3 4 इसका ऑर्डर है। सभी को क्लियर हुआ है? यही क्वेश्चंस आते हैं बेसिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। इसके बाद जो अगला इसका कंटिन्यूड पार्ट रहेगा वो रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उससे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछता है कि वो वाटर की डेंसिटी वाला क्वेश्चन भी यहीं आता है, H2S H2O का आता है, ऐसे और भी 3-4 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है सारे। तो कल मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करूंगा और अगला टॉपिक जो भी मैं डिसाइड करूंगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज का ये वाला क्लास मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।